कहानी का शीर्षक सपनों का सौदागर। रमेश एक छोटे से गांव में चाय का ठेला चलाता था। वह हमेशा खुश रहता और आने वाले हर ग्राहक से मुस्कुराकर बातें करता। उसकी चाय की दुकान पर हर रोज गांव के लोग आते और अपने दिल की बातें उससे साझा करते। रमेश न केवल उनकी बातें ध्यान से सुनता, बल्कि उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश भी करता। एक दिन एक छोटा बच्चा रमेश की दुकान पर आया। उसके कपड़े पुराने थे और उसके चेहरे पर मासूमियत थी। उसने रमेश से कहा, चाचा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास किताबें नहीं हैं। रमेश को बच्चे की बात दिल से छू गई। उसने तुरंत अपने जमा किए हुए पैसों में से कुछ पैसे निकालकर बच्चे के लिए किताबें खरीद दी। उस रात रमेश सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी थोड़ी सी कमाई से एक बच्चे की मदद कर सकता हूँ, तो और भी लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। अगले दिन रमेश ने अपनी दुकान के पास एक बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था, अपने सपने बताएं। धीरे धीरे लोग रमेश के पास अपने सपने लेकर आने लगे। कोई सिलाई मशीन खरीदना चाहता था, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाना चाहता था। रमेश अपनी कमाई का एक हिस्सा उनकी मदद में लगाने लगा। किसी को किताबें खरीद कर देता, तो किसी को दवाइयों के पैसे। उसका ठेला अब केवल चाय बेचने का स्थान नहीं रहा, बल्कि सपनों का अड्डा बन गया। लेकिन रमेश की राह आसान नहीं थी। एक दिन गांव के साहूकार ने उसे धमकाया। उसने कहा, तुम अपना सारा पैसा इन लोगों पर बर्बाद कर रहे हो। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए, तो मैं तुम्हारा ठेला बंद करवा दूंगा। रमेश के लिए यह बड़ा संकट था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी चाय बेचने की रफ्तार बढ़ा दी और कड़ी मेहनत से साहूकार का कर्ज चुका दिया। इस दौरान रमेश की मदद से कई लोगों के सपने पूरे होने लगे। एक विधवा महिला ने सिलाई मशीन लेकर अपना काम शुरू कर दिया। एक युवक, जिसे रमेश ने ट्रेन की टिकट दिलवाई थी, शहर जाकर नौकरी पाने में सफल हो गया। रमेश का नाम अब पूरे गांव में फैल चुका था। कुछ महीनों बाद एक पत्रकार गांव में आया और रमेश की कहानी लिखकर अखबार में छाप दी। रमेश की कहानी पूरे देश में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसे देखने और उससे प्रेरणा लेने आने लगे। कुछ दानदाता भी उसकी मदद के लिए आगे आए। रमेश ने अपनी छोटी सी दुकान को एक बड़े संगठन में बदल दिया, जो अब न केवल गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी लोगों की मदद कर रहा था। रमेश ने साबित कर दिया कि अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत की जाए, तो छोटे छोटे कदमों से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। आज सपनों का अड्डा हजारों लोगों के जीवन में उम्मीद की किरण बन चुका है। अंत में रमेश हमेशा कहता, चाय बेचते बेचते मैंने सीखा कि सपनों का स्वाद तभी आता है, जब हम दूसरों के सपनों को सच करने में मदद करते हैं।